जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। दोस्तों आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, अपन को पढ़ने हैं दोस्तों आगे हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है ना। हिंदी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी लोग तैयार हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हिंदी में प्रथम क्या क्या है उसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं, जल्दी से बताएं कमेंट में। हिंदी में प्रथम को पढ़ रहे हैं। देखो, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है, ये आपसे अगर पूछा जाएगा हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है तो आप क्या लगाओगे? जानकी मंगल। जानकी मंगल ये हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है और ये दोस्तों किसका है, क्या है? ये है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। इसके बारे में भी अपन को पता है कि इसमें भारतेंदु जी ने क्या किया था? स्वयं अभिनय किया था भारतेंदु जी ने। ठीक है, उसके पहले आपको बताना है दोस्तों पंत की प्रथम जो छायावादी रचना है वो कौन सी है। पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है, फटाक से बताएं सभी लोग। जब तक सभी लोग आ रहे हैं, पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है कमेंट में लिखना है आप लोगों को। पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी मानी जाती है, सभी लोग बताएं फटाफट से। पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी मानी जाती है, ये उत्तर आपको बताना है। और आपका बिल्कुल छायावादी पूछा है रचना जी, पंत की प्रथम छायावादी रचना। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है उच्छ्वास, है ना। पंकज जी बहुत बढ़िया। सुमन जी पल्लव क्यों बता रही हो? ग्राम किसने बता दिया? ये छायावादी रचना पूछा गया है ना। तो ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज क्यों हैं? पंत की प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है उच्छ्वास मानी जाती है। ठीक है, तो उच्छ्वास याद रख लेना। तो ये आपको याद रखेंगे। आज दोस्तों हिंदी का प्रथम जो अभिनीत नाटक है इसके बारे में अपन ने पढ़ा कि ये जानकी मंगल है और जानकी मंगल नाटक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी। हिंदी नाटक से संबंधित सर्वप्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी नाटक से संबंधित सर्वप्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वप्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ माना जाता है दोस्तों रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास का। रूपक रहस्य माना जाता है और ये माना जाता है श्याम सुंदर दास का। ठीक है, हिंदी नाटक से संबंधित सर्वप्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास जी का। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? ऐतिहासिक नाटक तो सभी लोगों को पता है। अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है तो प्रथम जो नाटक माना जाता है वो सज्जन माना जाता है ना। अगर पूछा गया है कि प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, ऐतिहासिक पूछा है आपसे कि प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तब उत्तर चला जाता है राजश्री। राजश्री 1915 का है दोस्तों, है ना। 15 का हो गया, बोले सर 15 का राजश्री 25 में बिक रहा है। राजश्री के बड़े रेट चलते भैया, लॉकडाउन में तो राजश्री हाई। 15 का राजश्री 15, तो 1915। और ये ऐतिहासिक नाटक, बोले इतिहास में, बोले सर इतने महंगा राजश्री नहीं बिका इतिहास में, है ना। तो इतिहास से ऐतिहासिक हो जाएगा। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है दोस्तों? तो एक घूंट माना जाता है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद का दोस्तों जो एकांकी है, ये एक घूंट एकांकी मानी जाती है ना, ये जयशंकर प्रसाद जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति, ये क्वेश्चन कई बार आया। सैद्धांतिक आलोचना कृति, सैद्धांतिक आलोचना कृति मानी जाती है काव्य में रहस्यवाद। कौन सी मानी जाती है? काव्य में रहस्यवाद। तो इसको अपन को याद रख लेना, काव्य में रहस्यवाद, है ना। शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना संबंधी प्रथम रचना कौन सी है? शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना संबंधी प्रथम रचना कौन सी है? तो इसको याद रख लेना, शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना संबंधी प्रथम रचना कौन सी है?
तो प्रथम रचना है तुलसी ग्रंथावली की भूमिका। तुलसी है ना, ग्रंथावली की भूमिका, ये शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना है। तुलसीदास पर इन्होंने तुलसी ग्रंथावली लिखी थी ना, तुलसी ग्रंथावली, ठीक है। तो ये शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना संबंधी प्रथम रचना मानी जाती है, व्यवहारिक आलोचना, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर देखो हिंदी आलोचना की प्रथम कृति कौन सी है, तो समालोचना समुच्चय, ये हिंदी आलोचना की प्रथम कृति मानी जाती है और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे थे। समालोचना समुच्चय, समालोचना समुच्चय, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आया है कि समालोचना समुच्चय के रचनाकार कौन है, तो कौन माने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। और हिंदी आलोचना की प्रथम कृति कौन सी है, तो प्रथम जो कृति है दोस्तों वो है कौन सी, समालोचना समुच्चय, है ना। शुक्ल जी द्वारा संपादित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, संपादित पूछा गया, तो संपादित इनका जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है तुलसी ग्रंथावली। कौन सा माना जाता है, तुलसी ग्रंथावली। शुक्ल जी द्वारा संपादित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वो ग्रंथ है तुलसी ग्रंथावली, है ना। और रस विवेचन को पहली बार दोस्तों मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले जो थे वो थे रामचंद्र शुक्ल। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले कौन थे, तो मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले जो थे वो कौन थे, रामचंद्र शुक्ल। कौन थे, रामचंद्र शुक्ल। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले थे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आकाश धर्मा और मिथक शब्दों का प्रवर्तन, है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों। आकाश धर्मा और मिथक शब्दों का प्रवर्तन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आकाश धर्मा और मिथक शब्दों का प्रवर्तन इन्होंने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना दोस्तों बिहारी और सादी। सबसे पहले अपन पढ़ते ना तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते, बोले सर पदम की तुलना। पदम की तुलना, तो पदम सिंह शर्मा माने जाते हैं तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक। और दोस्तों पदम सिंह शर्मा ने लिखी थी कौन सी, बिहारी और सादी। कौन सी लिखी थी, बिहारी और सादी, ठीक है। ये हिंदी में तुलनात्मक, प्रथम तुलनात्मक आलोचना मानी जाती है दोस्तों, बिहारी और सादी, है ना, बिहारी और सादी, ये याद रखेंगे। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया, साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किया दोस्तों किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन रामचंद्र शुक्ल ने किया, ठीक है। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता, ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज वाले होते हैं। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन रामचंद्र शुक्ल ने किया। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते भट्टनायक, ठीक है। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपका उत्तर होता है मुकुटधर पांडे। हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख में इन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने, मुकुटधर पांडे ने, है ना। और रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों मुकुटधर पांडे को ही छायावाद का क्या माना है, प्रवर्तक माना है। ये भी आपको हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शब्दों का प्रवर्तन, यहां पर शब्दों का प्रवर्तन पूछा गया, मतलब आकाश धर्मा शब्द और मिथक शब्दों का प्रवर्तन किसने किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है ना, बिल्कुल सही। आकाश धर्मा रामानंद जी को कहा जाता है, बाकी आकाश धर्मा और मिथक शब्दों का जो प्रवर्तन किया है वो किसने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे, हिंदी में छायावाद शीर्षक में इन्होंने किया था। प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग, है ना, तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने, मुक्तिबोध ने। प्रगतिवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, मुक्तिबोध ने। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन आता है प्रगतिवाद के जनक कौन है, तो कौन माने जाते प्रगतिवाद के, सुमित्रानंदन पंत, है ना। इसको भी अपन को याद रखना। प्रगतिवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, प्रयोग पूछा गया। जैसे अपन पढ़ते ना कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने, लेकिन छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते, जयशंकर प्रसाद। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने, लेकिन स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते, श्रीधर पाठक। प्रगतिवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, मुक्तिबोध ने, लेकिन प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते, सुमित्रानंदन पंत, है ना। प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, नंद दुलारी वाजपेयी ने, लेकिन प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, अज्ञेय।
कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। ठीक है, तो इसको याद रख लेना कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था नंदुलारी वाजपेयी ने, है ना, लेकिन प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। ठीक है, इस प्रकार से नई कविता का सर्वप्रथम प्रयोग एवं नामकरण दोस्तों किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। नई कविता का सबसे पहले दोस्तों प्रयोग एवं नामकरण जो किया था वो किसने किया था? अज्ञेय जी ने। ठीक है, द्वितीय सप्तक की एकमात्र कवित्री, द्वितीय सप्तक की, द्वितीय में शकुंत माथुर, शकुंत है ना, शकुंत माथुर, ये द्वितीय सप्तक की एकमात्र कवित्री कौन थी? आपको पता है दोस्तों तार सप्तक में 2 कवित्रियां थी, है ना, 3 कवित्रियां थी। 3 कवित्रियां कौन कौन सी थी आप बताइए? तार सप्तक में जो 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे 1943, 51, 59 और 79, ये 3 सप्तक 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे। इनमें दोस्तों 3 कवित्रियां भी थीं। अब 3 कवित्रियों में शकुंत माथुर हो गई एक, है ना, कीर्ति चौधरी हो गई, और एक और कौन थी? एक और कौन थी बताइए जरा, कौन बता रहा है सबसे पहले? तार सप्तक में 3 कवित्रियां थी, 3। एक और कौन सी कवित्री थी? उन कवित्री का नाम आपको बताना है। बताइए कौन कौन बताता है सबसे पहले? शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी तो हो गई, बाकी एक और कवित्री कौन थी? बहुत बढ़िया, पंकज कुमार, है ना। तीसरी थी सुमन राजे, है ना, सुमन राजे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ये 3 कवित्रियां थी दोस्तों, है ना। द्वितीय तार सप्तक से संबंधित थी शकुंत माथुर, तृतीय से संबंधित थी कीर्ति चौधरी, और चतुर्थ से संबंधित थी कौन? सुमन राजे, सुमन राजे। ठीक है, तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, प्रथम में कोई कवित्री नहीं थी, है ना। अब यहां पर देखो छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि शुक्ल जी के अनुसार कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं छायावाद का। छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? तो ये क्वेश्चन कई बार आया दोस्तों, भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन माने जाते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भट्ट लोलट माने जाते हैं, और इनका उत्पत्तिवाद चलता है दोस्तों। इनका क्या चलता है? उत्पत्तिवाद चलता है, उत्पत्तिवाद। ठीक है, तो भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? तो वो है भट्ट लोलट, और भट्ट लोलट का दोस्तों उत्पत्तिवाद। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन, यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो यही आ रहा है कि भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? तो आपका उत्तर हो जाता है भट्ट लोलट। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? कौन माने जाते हैं? भट्ट लोलट। ठीक है, भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वांगपूर्ण प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वांगपूर्ण प्रथम जो ग्रंथ है वो प्रथम ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है। तो प्रथम ग्रंथ है दोस्तों नाट्यशास्त्र। ये किसका है? भरत मुनि का, है ना। सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय, है ना, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि। भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा था? नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वांगपूर्ण प्रथम जो ग्रंथ है वो कौन सा है? नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है? तो ये भरत मुनि का ग्रंथ है। ठीक है, रस सूत्र एवं रस का सर्वप्रथम उल्लेख, रस सूत्र एवं रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो उल्लेख किया है दोस्तों किसने? भरत मुनि ने। किसने किया है? भरत मुनि ने। ठीक है, तो ये भरत मुनि हो गए आपके। काव्यशास्त्र में आत्मा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? काव्यशास्त्र में आत्मा का सबसे पहले प्रयोग किया किसने? वामन ने, है ना, रीति के संदर्भ में सबसे पहले। ये आपको बताना दोस्तों, अपन देखते हैं कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा होगा कि जो वामन है ये वामन रीति से पूजन करवाते, तो रीति संप्रदाय के कौन है? वामन। लेकिन आपको पता है कि रीति को काव्य की आत्मा किसने माना? एक क्वेश्चन भी आता है, रीति को काव्य की आत्मा किसने माना? तो अपना उत्तर होता है वामन जी ने। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना? वामन जी ने, है ना। अब यहां पर अपन ने देखा कि काव्यशास्त्र में आत्मा का सबसे पहले प्रयोग, आत्मा का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो वामन ने ही किया था, आत्मा का। ठीक है, तो आत्मा का भी आपको यहां पर क्लियर हो गया।
अब थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत याद हुआ होगा यहां पर, थोड़ा बहुत 1-2%। चलिए, पहला आंसर आपका है दोस्तों, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जल्दी से बताइए कमेंट में, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जल्दी से आपको लिखना है, कमेंट आना चाहिए आपका फटाफट से। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? फटाक से उत्तर बताना है आपको। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है? और अभिनीत नाटक माना जाता है कौन सा? जानकी मंगल, जानकी मंगल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी नाटक से संबंधित सर्वप्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी नाटक से संबंधित सर्वप्रथम सैद्धांतिक जो ग्रंथ है वो सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? बताइए। सर्वप्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर है रूपक रहस्य, है ना। इस हिंदी नाटक से संबंधित सर्वप्रथम जो सैद्धांतिक ग्रंथ है वो कौन सा है? रूपक रहस्य। और रूपक रहस्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? श्याम सुंदर दास। बिल्कुल सही है विजय राज जी। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? आपको चयन करना है। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? बताइए। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा माना जाता है? ये आपको चयन करना है। और बढ़िया प्रश्न है, प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक बताना है। लगभग सभी लोगों को पता होगा और उत्तर आ गया है सभी का। सोनू जी, सुनील जी, राजश्री, है ना। कौन सा है? राजश्री। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है दोस्तों राजश्री, जो आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? ठीक है हरजेश जी, बहुत बढ़िया। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? लगभग सभी लोगों को पता है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? उत्तर सभी लोग बताएंगे। विश्वास मलिक जी, है ना। उत्तर बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी का प्रथम एकांकी है दोस्तों एक घूंट। एक घूंट है ना। तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद का। वेरी गुड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी मानी जाती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी मानी जाती है? आलोचना कृति कौन सी मानी जाती है? ये आपको चयन करना है। और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली जो सैद्धांतिक आलोचना कृति है वो सैद्धांतिक आलोचना कृति है दोस्तों कौन सी? काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद बिल्कुल सही है। काव्य में रहस्यवाद ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति है। शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना संबंधी प्रथम रचना कौन सी है? व्यवहारिक आलोचना संबंधी। अभी अपन सैद्धांतिक आलोचना संबंधी पढ़ रहे थे, अब अपन व्यवहारिक आलोचना संबंधी पढ़ रहे हैं। तो व्यवहारिक आलोचना संबंधी भी अपन को चयन करना है। व्यवहारिक आलोचना संबंधी कौन सी है? व्यवहारिक आलोचना संबंधी जो कृति है वो कौन सी है? आलोचनात्मक कृति। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम व्यवहारिक आलोचना कृति मानी जाती है तुलसी ग्रंथावली। वेरी गुड। तुलसी ग्रंथावली आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना संबंधी ये तो हो गई। हिंदी आलोचना की प्रथम कृति कौन सी है? हिंदी आलोचना की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है दोस्तों? हिंदी आलोचना की प्रथम कृति आपको बताना है कौन सी मानी जाती है।
हिंदी आलोचना की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है, ये उत्तर आपको चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हिंदी आलोचना की प्रथम समालोचना समुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही विजयराज जी, समालोचना समुच्चय मानी जाती है और ये रचना समालोचना समुच्चय किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्ल द्वारा संपादित प्रथम ग्रंथ रस विवेचन को पहली बार, शुक्ल जी द्वारा संपादित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना। प्रथम ग्रंथ कौन सा है, शुक्ल जी द्वारा संपादित प्रथम ग्रंथ आपको बताना है। शुक्ल जी द्वारा संपादित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तब राइट आंसर होता है दोस्तों तुलसी ग्रंथावली, है ना। तुलसी ग्रंथावली ये शुक्ल जी द्वारा संपादित प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ये अपन को याद रखना है, तुलसी ग्रंथावली। ठीक है, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले जो थे वो कौन थे, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले कौन थे, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले कौन थे, रस विवेचन को आपको बताना है। तो रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले जो थे वो दोस्तों वो कौन थे, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल थे, है ना। तो यहां पर देखो, आकाश धर्मा और मिथक शब्दों का प्रवर्तन किसने किया, आकाश धर्मा और मिथक शब्दों का प्रवर्तन किसने किया, वो आपको बताना है। मिथक धर्मों का, मिथक शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये आपको चयन करना है। करिए चयन आकाश धर्मा और मिथक शब्दों का, बिल्कुल सही। तो आकाश धर्मा और मिथक शब्दों का सबसे पहले जो प्रवर्तन किया है वो किया है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तन किसने किया दोस्तों, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तन किसने किया, ये आपको कमेंट में लिखना है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तन किसने किया, तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तन किसने किया, तब आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तन किया है किसने, किसने किया है दोस्तों, पदम सिंह शर्मा ने, है ना। पदम सिंह शर्मा, ये बिल्कुल सही है। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया, हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन बताना है किसने किया है, साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया हिंदी में, साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया, ये आंसर आपको चयन करना है। पूजा जी, सरोज जी, प्रीति पाल जी, और पहला जो चिंतन किया था वो किया था किसने, शुक्ल जी ने। काय के संबंध में, साधारणीकरण के संबंध में। ठीक है, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन माना जाता है, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता आपको चयन करना है। हाँ पूजा जी, आज आदर्श हैं, आदर्श होकर के पढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहां पर साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता जो माने जाते हैं वो माने जाते कौन, भट्टनायक। कौन माने जाते हैं, भट्टनायक माने जाते हैं। ये साधारणीकरण के प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। छायावाद का सबसे पहले प्रयोग, छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यानी कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, ये आपको बताना है।
छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? कमेंट में सभी लोग लिखेंगे किसने किया। छायावाद अपन ने कई बार पढ़ा है ना। छायावाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया ये आपको पता होनी चाहिए। और छायावाद का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो थे दोस्तों वो कौन थे? मुकुटधर पांडे। कौन थे? मुकुटधर पांडे, है ना, मुकुटधर पांडे। और छायावाद शब्द का छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब यहां पर देखो प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रगतिवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया बताइए? प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? पंत माने जाते हैं। लेकिन प्रगतिवाद का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था सबसे पहले प्रयोग किसने किया था प्रगतिवाद शब्द का? मुक्तिबोध ने, मुक्तिबोध ने किया था। ये आपको याद रखना है, मुक्तिबोध। ठीक है, प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रयोगवाद का, प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? और प्रयोगवाद में दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये क्वेश्चन कई बार आता है, यहां कंफ्यूज हो जाते बहुत सारे लोग, यहां भी कंफ्यूज होते हैं कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक तो माने जाते हैं कौन? बोले सर प्रयोगवाद के प्रवर्तक तो माने जाते हैं अज्ञेय, लेकिन प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो उत्तर चला जाता है नंद दुलारे वाजपेयी, है ना, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद का प्रवर्तन किसने किया? पंत ने। लेकिन प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुक्तिबोध ने, है ना, इस प्रकार से। अब यहां पर देखो अगला क्वेश्चन है, नई कविता का सर्वप्रथम प्रयोग एवं नामकरण किसने किया? नई कविता का, हाँ, नई कविता का सर्वप्रथम प्रयोग एवं नामकरण, नामकरण किसने किया? नई कविता का सर्वप्रथम प्रयोग एवं नामकरण किसने किया? नंद ने प्रयोग किए। जया राजपूत जी, बहुत बढ़िया। मुक्ति नहीं मिलती मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति, है ना। नई कविता का सर्वप्रथम प्रयोग एवं नामकरण, तो नई कविता का आपको पता ही है कि नई कविता का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों और नामकरण किया था किसने? अज्ञेय जी ने, अज्ञेय जी ने किया था, है ना, अज्ञेय जी ने। ठीक है, द्वितीय सप्तक की एकमात्र कवित्री दोस्तों, द्वितीय सप्तक की पूछी गई तो द्वितीय सप्तक की एकमात्र कवित्री कौन थी? कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन यहां से, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, बताइए द्वितीय की कौन थी? द्वितीय सप्तक से संबंधित कौन थी? द्वितीय तार सप्तक से एकमात्र जो कवित्री थी वो कवित्री कौन थी? और आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है शकुंत माथुर, है ना, शकुंत। बोले सर द्वितीय शकुंत माथुर हैं, शकुंत, है ना, भूलना नहीं है, द्वितीय तार सप्तक से संबंधित हैं शकुंत माथुर, है ना। अपन ने पढ़ा था ना, हरि भवानी शकुन करे शेर नरे रघुधरम, हरि और भवानी, बोले दो भगवान के नाम आ गए, मतलब ये द्वितीय की ट्रैक है, हरि भवानी शकुन करे शेर नरे रघुधरम करे, है ना। तो हरि भवानी, हरि से दोस्तों, है ना, इसको याद रख लेना, हरि और भवानी दोनों आ गए, बोले भगवान आ गए, दो भगवान आ गए, तो द्वितीय तार सप्तक की ट्रैक याद हो गई। शकुंतला माथुर ये थी दोस्तों, है ना। और तृतीय तार सप्तक की एकमात्र कवित्री कौन थी? तृतीय, है ना। अपन ने पढ़ा था ना, प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने, प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने, प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। तो कीर्ति से क्या बनेगा? कीर्ति से क्या बनेगा? कीर्ति, कीर्ति से बनेगा कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी, है ना, कीर्ति चौधरी, बिल्कुल सही है। छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि आपको बताना है, बताइए। छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि बताना है। प्रवर्तक नहीं, मनीषा जी, जगदीश गुप्त हैं, वो तो जगदीश गुप्त माने जाते हैं, लेकिन नई कविता का
जो नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो अज्ञेय ने किया था। प्रवर्तन तो जगदीश गुप्त, प्रवर्तक जगदीश गुप्त ही माने जाते हैं, है ना। है ना, नई कविता का सबसे पहले प्रयोग किया था अज्ञेय ने, लेकिन प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जगदीश गुप्त, है ना। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार, छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि तो पंत हैं, शुक्ल जी के अनुसार बिल्कुल सही है। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन माने जाते हैं? भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन माने जाते हैं, ये बताना है आपको। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार, आपको पता होगा अज्ञेय जी ने पटना आकाशवाणी से दोस्तों नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, पटना आकाशवाणी से, है ना। तो भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार बताना है, और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है भट्ट लोलट, है ना। भट्ट लोलट आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, है ना। और ये क्या माने जाते हैं? उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों भट्ट लोलट। भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वांगपूर्ण प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वांगपूर्ण प्रथम ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है ना। और भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वांगपूर्ण प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम ग्रंथ, सर्वांगपूर्ण प्रथम ग्रंथ आपसे पूछा गया है, तो वो है दोस्तों कौन सा? सर्वांगपूर्ण प्रथम ग्रंथ भारतीय काव्यशास्त्र का, और वो माना जाता है कौन सा? नाट्यशास्त्र, है ना। नाट्यशास्त्र माने जाते हैं, है ना। तो याद रखने, भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वांगपूर्ण प्रथम ग्रंथ है दोस्तों नाट्यशास्त्र, और इसके रचयिता कौन है? तो वो है भरत मुनि, भरत मुनि है ना। रस सूत्र एवं रस का सर्वप्रथम उल्लेख, रस सूत्र एवं रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? रस सूत्र और एवं रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? रस सूत्र एवं रस का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो आपका राइट आंसर चला जाता है रस सूत्र एवं रस का सबसे पहले, है ना। हाँ, आकाशवाणी केंद्र जबलपुर से राम मूरत जी। रस सूत्र एवं रस का सर्वप्रथम उल्लेख किया था किसने? भरत मुनि ने, है ना। भरत मुनि बिल्कुल सही है। ये देखो, काव्यशास्त्र में आत्मा का सर्वप्रथम प्रयोग, काव्यशास्त्र में आत्मा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आत्मा, अपन पढ़ते ना, बोले आनंद वर्धन ने काव्य की आत्मा किसे माना है, वामन ने काव्य की आत्मा किसे माना है, ऐसे आते ना, भामह ने काव्य की आत्मा किसे माना है। तो यहां पर आपको याद रख लेना, काव्यशास्त्र में आत्मा का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? काव्यशास्त्र में आत्मा का सर्वप्रथम प्रयोग, और वो किया था दोस्तों, क्या किया था? हाँ, डाल देंगे अमिता सरकार जी, है ना। तो काव्यशास्त्र में आत्मा का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? वामन ने, और वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, और वामन ने रीति को ही काव्य की आत्मा माना। रीति को क्या माना? काव्य की आत्मा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, नॉर्मली पूछा जाता है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आपको बताना वामन। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना? वामन ने माना, ठीक है। तो यहां पर अपन ने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की है दोस्तों, बताइए सभी लोग, है ना। आज टेस्ट तो नहीं बना पाया हूं मैं, तो आपका बैच नंबर 1 का कल टेस्ट देना आप लोग, ठीक है। कल आपका टेस्ट होगा। बैच नंबर 2 का होगा 5 तारीख को आलोचना का, है ना। बैच नंबर 2 का काय का टेस्ट होगा 5 तारीख को आलोचना का होगा, और कल होगा, है ना। एकांकी के बारे में भी आएगा मनीषा पांडे जी, है ना। हमारे ऐप पर एकांकी के बारे में कुछ नहीं है, तो आ जाएगा। नहीं आए रोहित जी। वामन, तूने क्या रीति बताई? वामन, बताइए जरा, कल होगा टेस्ट आप लोगों का, है ना। एक बार एक दिन और पढ़ लो जरा थोड़ा सा। हाँ यार, इन लोग ऐसे ही दे देते हैं, काढ़ा ही काढ़ा दे देते हैं चाय में। बताइए जरा फटाफट से।
रिवीजन करना है मनीषा पांडे जी, शुरुआत से रिवीजन करिए, शुरुआत से पूरा रिवीजन करिए। एक टेस्ट होगा, आदिकाल से पूरा रिवीजन कर लीजिए, आदिकाल से लेकर के यहां तक। सेकंड टेस्ट वालों का होगा 5 तारीख को, रीति रात्मा काव्यस। हाँ हाँ, नेपथ्यराग, नेपथ्यराग, बिल्कुल बिल्कुल, नेपथ्यराग मीराकांत का है, उसको सही कर देंगे नाटक के टेस्ट में। सही कर देंगे, बोनस अंक मिलेगा उसका। हाँ, आपकी बार कुछ कम टाइम मिला था, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा सुस्ती सुस्ती सी हो रही। बबीता जी ने क्या है फैला दिया है सब बीमारी अपने ग्रुप में भी। ऐप पर डाल देंगे, अमिता सरकार जी बोल दिया है, बोल दिया डाल देंगे। और कोई प्रॉब्लम? मेरठ भी आएंगे विश्वास मलिक जी, बिल्कुल। हाँ लता जी, मीराकांत है, उसको सुधर जाएगा वो। इसके बाद टेस्ट होगा पूरा वाला, पूरा एक टेस्ट पूरा वाला करेंगे अपन। विजय राज जी ऐप नहीं खोला, नेट चेक करो, नेट चेक करो, नेट चेक कर लो, मोबाइल ऑफ करके फिर से चालू कर लो, है ना। सुमन जी वो तो पढ़ा ही रहे हैं, रेगुलर चल रही है ना। ठीक है। हाँ अनीता गुप्ता जी, बिल्कुल आज सुस्त ही हैं। नाटक है, नाटक। वो नाटक है और वो निबंध है, अलग अलग निबंध और नाटक हैं दोनों। कविता यादव जी, कहानी नाटक के ईयर याद करवाओ। अशोक, अशोक ईयर कैसे याद होते, ईयर याद नहीं होते, बहुत मुश्किल होता है इनको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करिए। संस्कृत मेरा बैकग्राउंड नहीं है हरजेश जी। आलोचना पर होगा 5 तारीख को, आलोचना पर, ठीक है। बबीता यादव जी, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा, किसी को कोई ग्रुप में कोई बुरा नहीं लगता है, बता देंगे पूर्णांक का, अभी तो पढ़िए सभी लोग। वो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, बाकी एक नाटक भी है। विद्या जी, रचना जी, पढ़ लो, लेकिन आरती सक्सेना जी एकांकी रह गई है, मुझे भी पता एकांकी रह गई है। अभी देवनागरी लिपि पर मैं काम कर रहा हूँ, देवनागरी लिपि का बहुत अच्छे से बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। उसके बाद एकांकी करवा देंगे, एकांकी भी आप लोगों का पहुँच जाएगा। देवनागरी लिपि के 1-2 दिन में वीडियो पहुँच जाएंगे,
है ना। तो देवनागरी लिपि भी आप लोगों को पढ़ना है। धीरे धीरे अपन टॉपिक और भी बढ़ाए जाएंगे और भी आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अनीता गुप्ता जी, अनीता जी, थर्ड बैच का होगा तरणवीर जी, अपने जब टॉपिक खत्म होगा ना द्विवेदी योग, उसके बाद होगा। बबीता जी कुछ नहीं, आप अच्छी हो जाओगी, हम लोग की सबकी दुआ है, सभी लोग अच्छे हो जाएंगे। आलू चना खाकर आएंगे सभी लोग आलू चना का टेस्ट देने, बिल्कुल। क्या नहीं होगा, पूरा एक साथ करो, टाइम मिलेगा आपको, 10 तारीख को ले लेंगे पूरा। पढ़ा तो है अभी तक जितना पढ़ा है पूरा रिवीजन करना है सब लोगों को। रीता जी क्यों नहीं मिलता टेस्ट, कॉल कर लेना मुझे, आप कॉल कर लेना रीता जी, टेस्ट क्यों नहीं मिलता। विजय राज जी की 2 महीने पीछे हो गई, क्या दिक्कत हो रही विजय राज जी, कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पे आ जाना। पाश्चात्य का आप शास्त्र करवाएंगे रचना जी, अभी थोड़ी रुक जाओ। पत्र पत्रिकाएं, छोटे मोटे जो टॉपिक है ना, देवनागरी लिपि, पत्र पत्रिकाएं, एकांक की रह गई तो एकांक की भी करवा देना है ना। करते जाएंगे एक एक टॉपिक जो छूटे हैं, ठीक है। करते जाएंगे। आज मुझे बनाना था देवनागरी लिपि के बहुत सारे वीडियो बनाना था, तो थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था आज, थोड़ा सुस्ती सुस्ती सी लग रही थी आज अच्छे से, तो आज वीडियो भी नहीं बना पाए कुछ, है ना। लेकिन जल्दी वीडियो आएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप लोग रिवीजन करना चालू कर दें फर्स्ट बैच वाले, इसके बाद कल जो आपका टेस्ट होगा उसके बाद पूरा रिवीजन होगा, है ना। रिवीजन तो करवा ही रहे हैं और एक बार और रिवीजन कर लो, रिवीजन तो हर दिन हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक पूरा टेस्ट रिवीजन पे होगा फर्स्ट बैच वालों का। संतोष जी ग्रुप में नहीं जुड़े क्या आप। पूजा सिंह जी, अजय शर्मा जी, विश्वास मलिक, अनीता यादव जी, पूजा, गीतिका जी, रक्षित शर्मा, देखो टॉपिक पर टॉपिक बताती जा रही है, ये नहीं बोल रही कि सर अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, आराम से थोड़ा काढ़ा आड़ा पीजिए, सर की चिंता ही नहीं है किसी को। सुनील शर्मा जी करिए, कोई बात नहीं है, करिए, बढ़िया करिए। रीनू जी, आस्था, गीतिका जी, गुस्सा हो रही शशि बहन, चाय नहीं पी बोले सर। अनीता यादव जी, अमिता सरकार जी, हो जाएगी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान रखें अपना, फिर अपन मिलते हैं, है ना। सेकंड बैच का टेस्ट होगा 5 तारीख को आलोचना पर, ठीक है। सेकंड बैच का 5 तारीख को